देवरिया नरसंहार कांड में शामिल 5 आरोपियों के घर सरकारी जमीन पर होने की पुष्टि हुई। राजस्व विभाग ने इन सबको नोटिस जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि जल्दी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। इस बीच इस हत्याकांड पर प्रदेश की सियासत में भी बयानबाजी का दौर जारी है। सख्त प्रशासन और बुलडोजर एक्शन की छवि बना चुके सीएम योगी आदित्यनाथ से समर्थक कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर मृतक प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव एक्टिव हो गए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि देवरिया कांड में अगर किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो ये भी एक अपराध होगा। शासन प्रशासन का दायित्व है कि वो वातावरण को तनाव मुक्त करे व रखे और ऐसा कोई भी काम न करे जो माहौल बिगाड़े। शांति की कोशिश का अंत किसी की हत्या या हत्या का प्रतिकार नहीं हो सकता है और न ही ऐसी वारदातें किसी सत्ता के लिए सियासी फायदा उठाने का मौका होना चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता ने सीधे तौर पर बुलडोजर एक्शन का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेतों में उनका इशारा इसी तरफ था। वहीं दूसरी ओर घर के बाहर नोटिस चस्पा होने के बाद आरोपियों ने नोटिस उखाड़ फेंके और आरोपियों के अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल की, जिसके बाद 9 अक्टूबर को दोबारा मुआयना करने की तारीख तय की गई। दोबारा मौके का मुआयना करने के बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, तहसीलदार साहब को फ़ोन गया कि मामला अर्जेंट है, तो उन्होंने फ़ोन के बाद यहाँ पर आए और न्यायालय को जो है चालू किया, जिसमें राम भवन की 3 फाइलें हैं। जैसे नोटिस का तामीला जो है वो तीनों फाइलों के बाबत कराना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने केवल एक ही नोटिस का तामीला जो छप्पर और बाउंड्री वॉल के बाबत कराया था। 2 फाइलों को साइलेंट कर दिया और संभवतः उसमें 4-10 को जो है नोटिस जारी करना दिखाया जा रहा है, जिसका संज्ञान हमारे अंदर नहीं था। अंदर गए, सुनवाई हुआ, उनको बताया गया कि उनकी पुत्रवधू ने ये एप्लीकेशन दिया है, राम भवन अपनी जो है जेल में बंद है, उनका वकालतनामा लगेगा। महोदय ने सुनवाई करने के पश्चात ये निर्णय लिया कि मैं स्वयं जाकर के स्थलीय निरीक्षण करूंगा और उसके उपरांत कोई कार्रवाई की जाएगी। आगे राम भवन का वकालतनामा हम तत्काल जो है साइन करा करके ला करके उनकी पैरवी करेंगे। जो साइलेंट जो फाइलें थी उसके बारे में क्या? 2 फाइलें जो आई हैं, एक 2725/0.045, ये जो नंबर है खलिहान का नंबर है, इसमें पक्की मकान और बाउंड्री वॉल आ रही है। और जो दूसरा नंबर है वो 2726/0.020 हेक्टेयर, इसमें भी आधा कट्ठा और वो वाले में 20 एयर इस दोनों में पक्की मकान और बाउंड्री है। मतलब पक्की मकान, बाउंड्री वॉल और उनका छान और बाउंड्री वॉल, यानी कंप्लीट उनका जितना मकान वगैरह है वो सारा का सारा इन्होंने बताया खलिहान में, नवीन परती में और वन की ज़मीन में जो है कब्जा है। सारा मकान, पूरी बिल्डिंग, सारी मकान और जो दूसरी मकान है वो, और उसके अलावा छप्पर, बाउंड्री वॉल, मतलब संपूर्ण तरीके से इन्होंने 3 मुकदमे दाखिल किया है। एक खलिहान की ज़मीन में है, एक बंजर की ज़मीन में है और एक वन की ज़मीन में है। 2 मुकदमे के बाबत आज ही जानकारी हुआ। इसकी जानकारी का नोटिस उन्होंने नहीं दिया था। कब मौका मुआयना कब जाएगा? ये 9 तारीख को वो स्वयं मौका मुआयना करेंगे, तहसीलदार साहब जो वर्तमान में आए हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसलिए निरीक्षण के बाद पाया जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उन्होंने RC 19 जो जारी किया है वो सही था या नहीं था। उसके एवज में जो RC 20 जारी हुआ है वो रहेगा या खारिज हो जाएगा। अगर खारिज हो जाता है तो राम भवन के पक्ष में जाएगा और यदि वो स्वीकृत हो जाता है तो डिमोलिशन तय है। लेकिन इसके बाद भी राम भवन अपनी पैरवी जो है वो सुनिश्चित तरीके से और विधि सम्मत करेंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक देवरिया नरसंहार कांड के आरोपियों के मकान पर बुलडोजर एक्शन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। फतेहपुर गांव के अभयपुर टोला में प्रेमचंद यादव समेत 3 आरोपियों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर मकान बनाने की पुष्टि हुई है। राजस्व विभाग ने अपनी जांच में स्पष्ट किया है कि ये सभी घर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए, जिसके बाद 3 लोगों को घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया था, जिसमें अब 9 तारीख को फिर से मुआयना करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देवरिया जिले के फतेहपुर हत्याकांड में शामिल आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई फिलहाल 9 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई है। 9 अक्टूबर को राजस्व विभाग की टीम पुनः मौके का मुआयना करेगी, उसके बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। घटना के 3 आरोपियों पर सरकारी ज़मीन कब्जा करने की पुष्टि हुई है। तीनों को नोटिस भेज दिया गया था, मगर आरोपियों ने नोटिस उखाड़ कर फेंक दिया था। 7 अक्टूबर को नोटिस का जवाब देने की तारीख तय थी। अधिवक्ता के वकील ने इस मामले में आपत्ति दाखिल की थी। इसमें 9 अक्टूबर को पुनः मौका मुआयना की तारीख तय की गई है। देवरिया से NBT ऑनलाइन के लिए कौशल किशोर त्रिपाठी।